नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सूर्यदेव एक ऐसे देवता जो साक्षात प्रतिदिन हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं। मित्रों, प्राचीन शास्त्रों में हमारे ज्योतिष ज्ञान में सूर्य को जल चढ़ाना एक पवित्र कार्य माना गया है। यही वो कारक ग्रह है जो हमें हमारे जीवन की हर इच्छा पूर्ण करने में सहायता करते हैं। सूर्यदेव को पंचदेवों में एक देव माना गया है। इस देव को हम साक्षात अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस कलयुग में भी हम इन्हें नमन कर सकते हैं, हम इन्हें जल से अर्घ दे सकते हैं। सूर्यदेव को यदि नित्य जल चढ़ाया जाए और पूरी विधि से चढ़ाया जाए तो यही एक देव है जो शीघ्र ही हमारी हर कामना पूरी करते हैं। प्राचीन शास्त्रों में और ज्योतिष शास्त्र में साफ कहा गया है कि यदि 43 दिन लगातार विधिवत नियम से सूर्यदेव को जल अर्पण किया जाए तो ये क्या नहीं देते हैं हमें, हमारे भाग्य को प्रबल करते हैं। हमारे हस्त रेखा में यदि सूर्य की कोई रेखा ही ना हो या कमज़ोर टूटी फूटी भी हो और आप इधर सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ कर देते हैं, तब सूर्य भगवान की कृपा आप पर बरसने लगती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी किस्मत में कौन सी खुशी लिखी गई है या नहीं। आप खुद अपने कर्मों से अपने लिए किस्मत बदल सकते हैं सूर्यदेव के पूजा आराधना के माध्यम से। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य को जल कैसे देना है, कब देना है, किस परिस्थिति में देना है, किस समय देना है, कि यह 3 गुने तेजी से आप पर कार्य करे, आपकी हर कामना को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करें। सूर्य को जल चढ़ाने के कई नियम होते हैं। ये तो भिन्न भिन्न राशियों के लिए सूर्य को जल चढ़ाने के भिन्न भिन्न महत्व होते हैं, भिन्न भिन्न समय होते हैं और तरीका भी होता है। परंतु आज एक सामान्य सा तरीका बताने जा रही हूँ जिससे आप सूर्यदेव की कृपा पा सकते हैं। शीघ्र से शीघ्र अपनी कैसी भी कामना हो, बड़ी से बड़ी कामना हो, उसे पूर्ण कर सकते हैं। सूर्यदेव को जल चढ़ाने से हमारा मान सम्मान बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोग हमारी कार्यों की सराहना करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। जिस लड़की का विवाह समय पर नहीं हो रहा है, उम्र निकली जा रही है, वह भी यदि विधि विधान से सूर्य को जल देना प्रारंभ करे तो केवल 7 दिनों में उसकी शादी का लग्न उठता है। यदि आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज़ है जिसके मालिक, जिसके देवता ही सूर्य ग्रह होते हैं। सूर्यदेव की कृपा से आपको मनचाही सैलरी का, मनचाही दक्षता के अनुसार आपको नौकरी मिलेगी। आप उच्चतम शिखर पर जाएंगे, बड़े से बड़ा पोस्ट हासिल करेंगे। क्या धन, क्या संपत्ति, क्या प्यार, क्या विवाह, क्या मान सम्मान और क्या संतान प्राप्ति। जी हाँ मित्रों, सूर्यदेव का संबंध संतान प्राप्ति से भी जोड़ा जाता है। यदि किसी महिला को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, विवाह को कई वर्ष बीत गए हैं, तब वह विधि विधान से यदि सूर्यदेव की पूजा करे, नित्य उन्हें जल से अर्घ दे, तो उसे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। और सूर्यदेव की कृपा से जिस संतान की प्राप्ति होती है आपको, वह सूर्य के समान चमकता है। अत्यंत भाग्यशाली संतान की उत्पत्ति होती है। आइए जानते हैं जल चढ़ाने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें और किस समय हमें जल चढ़ाना चाहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका मनोबल बढ़े, आपकी कामना जल्द से जल्द पूरी हो, तो ध्यान से सुनिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के कुछ छोटे से नियम है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण नियम है। इसे आप यदि बारीकी से समझ जाते हैं, तब आपको किसी और दरवाजे पर भटकने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आप भीतर से और बाहर से, धन से और बल से इतने मजबूत हो जाएंगे कि सार्थक हो जाएगा आपका जीवन। सबसे पहले बात करते हैं समय की कि किस वक्त सूर्यदेव को जल चढ़ाने से हमें सबसे अधिक फायदा होता है, सबसे अधिक जल्दी हमारी कामना पूरी होती है। मित्रों, ये तो शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा गया है कि जैसे ही सूर्योदय होता है, आप पहले खड़े रहें और बाद में सूर्योदय हो, अर्थात आपको सूर्यदेव का इंतज़ार करना है। चाहे कुछ क्षण के लिए भी इंतज़ार करें, परंतु हाथ जोड़कर आप सूर्यदेव का इंतज़ार करें और वो आपके सामने लालिमा लेकर जब उगते हैं
तो सर्वप्रथम वह समय होता है, कहा जाता है कि उस वक्त जितने लोग भी सूर्यदेव के इंतजार में खड़े रहते हैं जल लेकर, उन पर प्रथम दृष्टि पड़ती है सूर्यदेव की। परंतु ऐसी कोई बात नहीं है कि यदि आपको थोड़ी देर हो जाती है या आप सूर्योदय के बाद चढ़ाते हैं तो आपकी कामना पूरी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। परंतु सूर्यदेव वक्त के बहुत पाबंद होते हैं और वो हर दिन लगभग एक ही समय पर सूर्योदय होता है, हर दिन एक ही समय पर आते हैं। उन्हें समय बहुत पसंद है और समय पर आने वाले बहुत पसंद है। तो आप अपने अनुसार एक समय निर्धारित कीजिए जिस वक्त रोज आप जल चढ़ा सके। यह नियम आपको लगभग 43 दिनों तक रोज करनी है। तो आप समय 6 बजे का सुबह चुने या 7 बजे का या 8 बजे का, परंतु हर दिन आप इसी के 5-10 मिनट आगे और पीछे सूर्यदेव को जल चढ़ाने का समय निर्धारित करें। मेरी सलाह लेंगे, मुझसे पूछेंगे तो सुबह 8 बजे के बाद कभी भी जल चढ़ाने का समय ना रखें। प्रातः 5 बजे से लेकर 6 बजे 7 बजे तक रखें ताकि सूर्य में बहुत अधिक गर्मी ना हो, सूर्य अधिक ना तप जाए। ये हो गई समय की बात। दूसरे नियम को सुन लीजिए। आपको गायत्री मंत्र की शक्ति मालूम है। इस मंत्र से कई वशीकरण किए जाते हैं। बड़ी से बड़ी शक्ति को भी अपनी मुट्ठी में किया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को सूर्यदेव को जल चढ़ाकर 24 बार बोलना है आपको, 24 टाइम्स। 24 बार इस मंत्र को यदि आप रोजाना जल चढ़ाकर बोलते हैं हाथ जोड़कर सूर्यदेव के सामने, फिर आपके जल चढ़ाने की शक्ति 2 गुनी हो जाती है। तीसरा नियम, सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद और हाथ जोड़कर 24 बार गायत्री मंत्र बोलने के बाद आपको 3 परिक्रमा सूर्य की लगानी है। मेरे मित्रों ध्यान से सुने, 3 परिक्रमा सूर्य की, अर्थात आपको अपने छत पर ही क्लॉकवाइज 3 बार हाथ जोड़कर घूमना है। अनुभव ऐसा लेना है कि आप सूर्यदेव की परिक्रमा कर रहे हैं। आप निर्धारित समय पर सफ़ेद पानी चढ़ाएं और उसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ डाल दिया करें। कभी भी बिल्कुल सफ़ेद जल सूर्य देव को ना चढ़ाएं। किसी दिन सफ़ेद पुष्प डाल दें, किसी दिन सफ़ेद अरवा चावल डाल दें, कुछ ना मिले तो कभी मिश्री डाल दें, कभी मुकुंद दाना डाल दें, कभी रोली डाल दें, परंतु कभी सफ़ेद चंदन डाल दें। परंतु सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त उस जल में कुछ ना कुछ अवश्य डाल दें। उसके बाद 24 बार गायत्री मंत्र का जप करें। उसके बाद 3 बार सूर्य की परिक्रमा लेकर अपनी जो कामना है, जो आपने मन में प्रथम दिन ली है, वह कामना सूर्य देव को कहें। इन 43 दिनों में आपको आपकी कामना नहीं बदलनी है। हर दिन अलग अलग इच्छा नहीं करनी है। एक कामना आप अपने मन में रखकर 43 दिन का यह श्रेणी शुरू कीजिए। और 43 दिनों के बीच में जब महिलाओं को पीरियड्स आ जाते हैं तो 5 दिन बीच के छोड़ दें और उसके बाद के दिन से फिर से काउंट करना प्रारंभ करें और पुरुष लगातार 43 दिनों तक यह क्रिया करें। मित्रों, कल केवल आप इतना करना प्रारंभ कीजिए और देखिए कैसे आपका भाग्य चमक जाता है। क्या नहीं मिलेगा आपको, अवश्य करें। ये मेरा निजी अनुभव भी है, तो अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।